लोकसभा चुनाव 2019 की गर्मी अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में बढ़ने लगी है। इस चुनाव में यूपी की सबसे अहम सीट वाराणसी, जहां देश के पीएम नरेंद्र मोदी खुद चुनाव मैदान में हैं, उसी सीट पर आजमगढ़ जिले का एक ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ेगा जो वर्ष तक मृत अवस्था में रहने के बाद जिंदा हुआ। आप सोच रहे होंगे कि मरा हुआ व्यक्ति कैसे जिंदा हो गया और अब वह चुनाव मैदान में उतरेगा, लेकिन हाँ, यह सच है। जिले का मृतक संघ करेगा ऐसा काम। आगे हम आपको बताएंगे कि ये वृद्ध कैसे मरा और 7 वर्ष बाद कैसे जिंदा हुआ। मृतक संघ वाराणसी संसदीय क्षेत्र से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ठोकेगा ताल। मृतक संघ के राम अवतार ने मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वह चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि उन जैसे मृतकों को न्याय मिल सके। वहीं उन्होंने चुनाव जीतने के बाद अपने जैसे लोगों की आवाज़ को संसद में उठाने का दावा किया है। अब हम आपको बताते हैं कि ये व्यक्ति मरा और कैसे जिंदा हुआ। राम अवतार यादव आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के गोरई पट्टी गांव के रहने वाले हैं और शरीर से विकलांग भी हैं। इतना ही नहीं, राम अवतार की उम्र 85 वर्ष हो चली है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि राम अवतार 2005 से 2012 तक मृत हो गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि 7 वर्ष मृत रहने के बाद 2013 में वह कैसे जीवित हो गए। जब वह मरे तो उनकी उम्र 70 वर्ष के आसपास थी। मृत अवस्था में 7 वर्ष संघर्ष किया, तब कहीं जाकर जिंदा हुआ। राम अवतार की सांसें बंद नहीं हुई थीं। उनको सरकारी कर्मचारियों ने राजस्व अभिलेखों की खतौनी और परिवार रजिस्टर में मृत घोषित कर दिया था। राम अवतार यादव को पता चला, वह ढूंढते ढूंढते मृतक संघ के कार्यालय पहुंचा और मृतक संघ के अध्यक्ष लाल बिहारी मृतक से मिला। लाल बिहारी ने उसकी लड़ाई शुरू की। लाल बिहारी ने राम अवतार यादव को कागजों में न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। लगभग 7-8 वर्ष बाद राम अवतार को जीवित कर दिया गया। तहसील के अभिलेखों में राम अवतार 2013 में जीवित हो गया और 2014 में परिवार रजिस्टर में उसका नाम भी अंकित हो गया। ये सब होने के बाद आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 6 वर्ष बाद आज भी उसकी ज़मीन उसको नहीं मिल सकी। आज वह अपनी ज़मीन पाने के लिए 85 वर्ष के बुढ़ापे में संघर्ष कर रहा है, जिसके बाद आज उसने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला लिया। आपको बता दें कि यह नरेंद्र मोदी के खिलाफ उसका पहला चुनाव नहीं है। मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े बनारस से, तो लड़े हमारा ज़मीन हड़प 2005 में मुर्दा बना दिया। अब 12 में ये किया, हमारा ज़मीन हड़प कर लिया, ज़मीन हमारा मिलता नहीं है। मैं चुनाव जीत जाने से सब मुर्दों भाइयों के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। 2014 के चुनाव में भी राम अवतार ने आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरा था। हालांकि जांच में उसका पर्चा खारिज कर दिया गया। इस बार फिर राम अवतार यादव ने अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी संसदीय क्षेत्र से पर्चा दाखिल करने का मन बना लिया है। वहीं मृतक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल बिहारी मृतक ने कहा है कि जब तक तहसीलों में अन्याय और भ्रष्टाचार जारी रहेगा, तब तक उनकी भी लड़ाई इस देश के सुप्रीमो के खिलाफ उनकी जारी। भाई, मृतक संघ के बैनर तले जो राम अवतार यादव लोकसभा वाराणसी क्षेत्र से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध जो चुनाव लड़ा रहे हैं हम लोग, वो अभिलेख में मृत थे और उनकी लड़ाई लड़कर हम लोग 2013 में जीवित करा दिए। लेकिन उनकी ज़मीन अभी तहसील के लोग और जिला प्रशासन के लोग नहीं दिला पाए हैं और आज ये दर दर भटक रहे हैं। इनकी उम्र लगभग 85 वर्ष हो गई है। अब हम लोग मजबूर होकर ये जनता की अदालत में जा रहे हैं राम अवतार यादव को चुनाव लड़ाने, और राम अवतार जीतेंगे और भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, अन्याय, घूसखोरी के विरुद्ध लोकसभा में आवाज़ उठाकर जनता की रक्षा करेंगे और भ्रष्टाचार समाप्त करने की लड़ाई लड़ सकते हैं। क्या इसके पहले भी कभी चुनाव लड़ चुके हैं? हाँ, इसके पहले भी राम अवतार यादव माननीय मुलायम सिंह यादव के विरुद्ध सदर आजमगढ़ से चुनाव लड़े थे, लेकिन इनका किसी कारण पर्चा खारिज हो गया। ये लड़ाई कोई नई नहीं है और हम लोग लड़ाई जिंदगी भर लड़ते रहेंगे भ्रष्टाचार के विरुद्ध। इनके साथ थे, इनके हक की लड़ाई के लिए मोदी के खिलाफ पर्चा भरवाने जा रहे हैं हम लोग मृतक संघ के बैनर के तले, और इनका हक दिलाना बहुत ज़रूरी है। जो कि समाज में इतने भ्रष्टाचार लोग हैं और उनकी लड़ाई हम लोग मोदी के खिलाफ लड़ के
आवाज़ देश में देना चाह रहे हैं संदेश कि आइंदा वोट मांगने क्या हमारे के यहाँ आए थे राम अवतार मृतक वोट मांगने, कह रहे थे कि हम मृतक हैं, हमको वोट चाहिए। हम कहे हैं कि भाई आपको वोट दिया जाएगा, हम देंगे, हम आपके साथ हैं, लड़ाई भी लड़ेंगे, जो मदद रहेगी हम मदद भी देंगे, हम पीछे नहीं हट। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the champions. आयुष्मान भारत एवं इंश्योरेंस कंपनी के कार्ड धारक मरीजों का मुफ्त इलाज अब वेदांता हॉस्पिटल में भी उपलब्ध। विश्व स्तरीय डायलिसिस अब आयुष्मान भारत के साथ वेदांता हॉस्पिटल में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0546 2266 333 पर।